ओके जी। तो अभी ना मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है मेरी करंट टीम में। तो अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि भाई हम बैंगलोर को छोड़ रहे हैं एंड जिस लोकेशन पे हम मूव कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे लकीली अमेजोन में एक टीम में ओपनिंग आ गई थी जिसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया था। देन ना आपका फिर एक इंटरव्यू वगैरह होता है जो कि मेरा क्लियर हो गया था एंड ऑफर लेटर भी मुझे मिल गया था उस टीम से। तो जब आप ऐसे अप्लाई करते हो ना, देन आपको एट मैक्स 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है आपकी पुरानी टीम में। तो 3 हफ्ते का नोटिस पीरियड मैं ऑलरेडी सर्व कर चुका हूँ, बस 1 हफ्ता और बचा हुआ है ये वाला। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि भाई कैसी मेरी लाइफ हो रखी थी इन दिनों, इन 2-3 हफ्तों में। तो भाई रेडी वेडी अपन हो चुके हैं और यहाँ देखो ऐसे कर रहा है भैया ये। कैसे? ऐसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे। अच्छा ऐसे करके दिखा रहा है मेरे को ये। भाई सुबह सुबह उठ के इसकी शैतानियां स्टार्ट हो जाती है। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? क्या हुआ? ये क्या खिला रहे हो? ये बादाम और किशमिश और अखरोट। ये चाचा भतीजा भाई, ये देखो क्या क्या करते रहते हैं। कहाँ टांग दिया इसको? यहाँ चुप रहेगा ये। हाँ, मजा आ रहा है? बता दो। जायन जी, हम जाए ऑफिस? आपके लिए अभी टाइम है बच्चा, आप पहले स्कूल जाना फिर जाना ऑफिस। जैसे इसको चलो वर्ड सुनाई देता है ना भाई, ये गेट के पास आ जाता है और ये देख भाग गया। हाँ, बाय बाय। जब भी भाई मैं यहाँ पे आता हूँ ना, हमेशा ये सोचता हूँ कि यार आज गाड़ी से जाया जाए या स्कूटी से जाया जाए, और हमेशा यही स्कूटी से ही अपन निकल जाते हैं ऑफिस, क्योंकि भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है ना यार। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना फिर गाड़ी को ले जाने में उस ट्रैफिक में, वो फिर नहीं जीतनी पड़ती है। हाँ, पूरा दिन पूरा मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए भाई अपन स्कूटी से ही निकल जाते हैं। चलो लो भाई, 10 मिनट नहीं हुए हमें घर से निकले हुए ये ट्रैफिक जैम मिल गया। ले भाई साहब, ये होता है कुछ स्कूटी के फायदे हैं। गाड़ी में होते तो अभी रेंगते रेंगते पहुंचते आगे तक। पेट्रोल भरवा लिया गया भाई, काफी महंगा हो गया यार। शेल वाला तो 122 रुपए कुछ। हाँ 108 में देखा था। हाँ, वैसे तो बढ़ा हुआ है पेट्रोल, 106 रुपए कुछ हो रखा है, बट वो इंडियन ऑयल वगैरह पे भरवाओगे ना, शेल का थोड़ा सा महंगा रहता है। और पंगा ये है कि यही हमारे घर के पास में पड़ता है, मतलब रास्ते में ना ऑफिस जाते हुए, और गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल खत्म था तो भरवाना ही पड़ गया। और फिर से ये एक और अब जाम हमें मिलता हुआ, और उसको हम चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं भाई स्कूटी की मदद से। मैं कह रहा हूँ एसी नहीं चला रखा तो उन्हें गर्मी हो रही है और ऐसे स्कूटी रुक जाती है ना तो पसीने निकल आते हैं। चलती रहनी चाहिए बस। सबसे गंदा जाम यहाँ पे लगता है क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड भी है ना, तो बसें यहाँ पे आके रुक जाती हैं भाई, और रोड ये इतनी पतली है कि फिर जगह ही नहीं बचती बाकी ट्रैफिक को निकलने के लिए ना। ये तो बड़ा गंदा जाम लगा हुआ है यार यहाँ पे। मंडे को तो जनरली यहाँ पे नहीं लगता था जाम, अजीब ही होता रहता भाई बैंगलोर में। कुछ नहीं पता। और ये सारा का सारा जाम सिर्फ एक यू टर्न की वजह से लगा हुआ है, पता है? इस वाले यू टर्न की वजह से भाई साहब ये पीछे तक जाम लगा रहता है। लो भाई, तो मेरा तो और 5 मिनट में आ जाएगा भाई बागवानी टेक पार्क, बट इसको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ता है। तो ये यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएगा अब आगे। कितना टाइम लगेगा तेरे को अभी पहुँचने में ऑफिस? 1 घंटा। 1 घंटा और लगेगा इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा, 3 मेट्रो बदलनी पड़ती है। 3, मतलब आधा घंटा तो घर से यहाँ तक पहुँचने में लग गया, और अब इसको 1 घंटा और लगेगा तो 1.5 घंटा, तो 3 घंटे का इसका पूरा कम्यूट हो जाता है। तभी तो। आई नो आप सोच लोगे कि भाई फिर ये अपने ऑफिस के पास क्यों नहीं रह लेता, क्योंकि अभी इसका भी डाइस ही चल रहा है। हाँ। इसका भी प्रोजेक्ट कंफर्म नहीं है और लोकेशन भी कंफर्म नहीं है। हाँ, तो ये भी वेट कर रहा है। चल वैसे तो जनरली मंडे को ना कम ट्रैफिक रहता है, बट ट्रैफिक के ऊपर बैंगलोर पर भरोसा करना बड़ी बेवकूफ़ी होगी भाई। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आज हो गया, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक मिल गया, बालू की भी ऐसी तैसी हो गई।
और मैं क्या ही ब्लॉगर बनूंगा भाई। तो ये मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और बैटरी देखो इसकी कितनी 1% बची हुई है, तो मेरे को अपने दूसरे आईफोन से भी शूट करना पड़ रहा है, जो कि इतना अच्छा है नहीं, तो क्वालिटी में आपको थोड़ी सी गिरावट दिख रही होगी, तो मैनेज कर लेना। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं अपनी डेस्क पे क्यों नहीं जा रहा, मैं बिल्डिंग से बाहर क्यों निकल रहा हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ना यहाँ पे रिसेंटली एक नया आउटलेट खुला है स्टारबक्स का भाई। तो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये शायद सेपियन की बिल्डिंग है, एंड इसी के नीचे वो आउटलेट खुला हुआ है। तो जब से वो आउटलेट खुला है ना, तब से मेरा एक रूटीन बन चुका है, वहाँ जाता हूँ, पहले कॉफ़ी उठाता हूँ, एंड देन फिर मैं अपनी डेस्क पे जाता हूँ। इतना स्टारबक्स में कर चुका हूँ ना भाई, ये पूरी टीम में भी मैं फेमस हो चुका हूँ स्टारबक्स गाय के नाम से। थोड़ा सा बैठेंगे, ऐप से ही मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो इतना हो गया कि भाई यहाँ की एम्प्लॉयज़ भी मुझे जान गया, जैसे मैं आता हूँ मेरी कॉफ़ी वो रेडी रखता है, मतलब मेरा ऑर्डर आते ही उनको पता चल जाता है कि मेरा ऑर्डर है, तो मेरी कॉफ़ी रेडी हो जाती है। अंदर स्टोर में थोड़ा सा शोर हो रहा था, तो मैं फिर बाहर ही आ गया। तो अब देखो, ये वाला जो 1 महीने वाला नोटिस पीरियड होता है ना, इसको हनीमून पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा चिल हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ नया काम तो मिलता है नहीं, बस जो भी टास्क आप कर रहे होते हो आपको बस वो निपटाने होते हैं एंड हैंड ओवर देना होता है टीम को। तो टास्क वाज जितने भी थे ना, वो सारे मैं अपने निपटा चुका हूँ, हैंड ओवर मैं सारा दे चुका हूँ। तो मेरे पास इस हफ्ते के लिए ना कोई भी काम नहीं है भाई। मतलब अगर मैं चाहूँ अभी टेक्निकली तो कॉफ़ी अपनी इंजॉय करके एंड थोड़ी देर यहाँ बैठ के घर के लिए निकल सकता हूँ। बैज में ऑलरेडी स्वाइप कर चुका हूँ, तो मेरी अटेंडेंस मार्क हो गई होगी। फिर भी मैं जाऊँगा भाई अपनी डेस्क पर, क्योंकि दिक्कत क्या है ना भाई, मैं एक पूरा फ्रंट एंड का पार्ट एक प्रोजेक्ट का वो लीड कर रहा था, ठीक है। एंड आई थिंक मैं ही ओनली सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ मेरी पूरी ऑर्ग में। तो अब ऑब्वियसली अब मैं जाऊँगा तो भाई मेरी टीम को थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए मेरी कोशिश अभी यही रहने वाली है कि जितने भी जूनियर इंजीनियर्स हैं जो इस फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, उनको मैं ढंग से हैंड ओवर दे दूँ, एंड जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं काम निपटा सकता हूँ वो मैं निपटा के जाऊँ। तो कितना 10:50 अभी हो चुका है, तो 5-10 मिनट यहाँ बैठते हैं, एंड तब तक मैं अपने काम भी निपटा लेता हूँ। तो एक इंटरनेशनल ट्रिप भाई मैं प्लान कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से हमने इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है ना, तो वैसे तो देखो मेरा मन था नेक्स्ट वीक ट्रैवल करने का, बट फिर मोदी जी ने बोल दिया ना कि भाई फ़ॉरेन ट्रैवल मत करो, तो मैंने इसलिए फिर अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो साल के एंड में मैं सोच रहा हूँ जाने का, तो देखते हैं जब बुकिंग वुकिंग हो जाएगी, फाइनल सारा कुछ हो जाएगा, देन आपके साथ फिर शेयर किया जाएगा कि कहाँ अपन जा रहे हैं घूमने। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था आई लव अमेज़ॉन करके, हटा दिया भाई। जितने भी सीनियर इंजीनियर्स थे वो अपनी अलग अलग मीटिंग्स में जा चुके हैं, कुछ लोग तो अभी आए नहीं हैं। देखा ना आपने कितना खाली पड़ा हुआ एरिया, मेरे पास कोई मीटिंग ही नहीं है भाई, तो मैं ऐसे बैठ के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। हाँ जी, बज चुके हैं दिन के भाई 12:30, और अब जाकर के मैं अपना नाश्ता करने वाली हूँ। और अंश का तो भाई लंच की तैयारी हो गई है, क्योंकि सुबह मैं उठी हूँ और मेरे उठने के बाद मैंने अंश को नहलाया है, क्योंकि मेरे उठते नहाते ही ये भी उठ के बैठ गया, ये सो रहा था। इसने तो भाई सुबह अपना ओट्स और बनाना मैं इसको देती हूँ ताकि थोड़ा सा फिलिंग रहे, और अपना दूध पी करके ये तो सो गया था। बट उसके बाद उठते ही इसको फिर भूख लग जाती है, भाई बच्चों का तो ऐसे ही होता है। तो इसको नहलाया, नहलाने के बाद भाई अपना ब्रेकफास्ट अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले इसका लंच भी प्रिपेयर करना पड़ता है। पर मैं अपने ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह भाई जूस लेती हूँ, और आजकल ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह सुबह वही ग्रीन जूस पीऊँ। जब मेरे को गॉल ब्लैडर वाली प्रॉब्लम थी इनिशियली, तब मैंने वो स्टार्ट किया था लेना डेली।
अब इसका फिर से हो गया है नैप टाइम, तो बस ये चिड़चिड़ करना स्टार्ट कर दिया इसने। चलो भाई अब इसको चलते हैं खाने के लिए। एंड दैट इज इट, निकल रहे हैं भाई अपन घर की तरफ। टाइम हो चुका है कुछ 3:45। काफ़ी देर तक रुक गया भाई मैं ऑफिस, नहीं तो मैं जनरली 3 या 3:30 बजे तक निकल जाता हूँ घर के लिए। वो तो 1-2 काम आ गया था, मैंने सोचा चलो निपटा ही लेता हूँ ऑफिस में बैठे बैठे, तो वो करने लग गया था। एंड सही टाइम होता है ये घर निकलने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। मतलब ये मान लो मैं कितने 25 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में घर अपने पहुंच जाऊंगा। बादल देख रहे हो भाई, काले काले, बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी हो भी रही है भाई। घर पहुंच जाऊं यार, उसके बाद हो जाइए भाई बारिश, नहीं तो पूरा का पूरा भीग जाऊंगा। जैकेट वगैरह कुछ लेके भी नहीं आया मैं। इन बाय द वे बाहर का वेदर देखो भाई, काले काले बादल आ रखे एकदम। कुछ 5 बज रहे होंगे अभी, बट एकदम ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। काफ़ी तेज बारिश होने वाली है भाई। सही करा भाई मैं जल्दी आ गया। ओ भाई क्या बादल हो रखे हैं भाई साहब, हवा चल रही है भाई मस्त ठंडी ठंडी। आई डोंट नो अब ऑडियो ढंग से आएगी या नहीं आएगी, फिर ऐसा लग रहा है बड़ी तेज बारिश आने वाली है। भाई साहब कितने ज़्यादा काले बादल आ रखे हैं। फिलहाल अब देखो काम का लोड तो इतना है नहीं, तो स्ट्रेस इतना होता नहीं है, तो बस भाई मौके का पूरा मैंने फ़ायदा उठाया और ना अपनी हेल्थ पर ध्यान देना मैंने स्टार्ट किया है। तो आपको आज चल के ना सोसाइटी का जिम दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी मैंने रिसेंटली जाना स्टार्ट किया है। हाँ लो भाई बारिश भी से शुरू हो गई है, क्या मस्त मौसम हो गया है और सब लोग बाहर गए हैं। एंड भाई वीर तो जिम चले गए थे और पीछे से देखो क्या मस्त मौसम हो गया है। और हमारे अंजी को देखो भाई, हमारा अंजी भी उठ गया। दो इसको भी इतने मजे आ रहे हैं बारिश में। क्या करता है रेलिंग में से ना अपना सर बाहर निकाल करके देखने लग जाता है मस्त क्या हो रहा है। ये है भाई सोसाइटी का छुटकू सा जिम। कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं कि घर से जूते पहन के आ रहे हो और वही जूते पहन के आप यहाँ जिम में आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो आपको अलग से ना जूते लेके आने पड़ते हैं, जो कि मैं इसमें लेके आया हूँ। तो जो भी आप चप्पल वगैरह पहन के आ रहे हो घर से, वो आपको बाहर उतारनी होती है। एंड देन फिर ये जूते आप अलग से जो लेके आते हो वो पहन के ही आपको जिम करना अंदर अलाउड है। मज़ा आ गया भाई जिम में, पसीने निकलते हैं ना बॉडी से तो अच्छा लगता है। फिलहाल बारिश शायद हुई होगी एंड अभी तो काफ़ी कम हो गया, मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ही हो रही है, बट सही मौसम हो गया भाई, ठंडा ठंडा। अरे अंशी भाई तू तो उठ गया यार, क्या क्या सुबह से तूने, सुबह से क्या किया आपने बताओ। कितनी शैतानियां करी। हाँ ये देखो, अरे मेरा बैग छोड़ दे, क्या हुआ। देखो ढूंढ रहा है कि क्या क्या छेड़ूं क्या गिराऊं। हाँ ये देखो जी, ये हो गया दूसरा जिम। अब ये मेरे से चिपटा रहेगा थोड़ी देर तक और उसको ऐसे गोदी में लेके घूमते रहो। अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो मेरा ऐसे कंधा पकड़ के मुझे बोलेगा उठो उठो। और ये देखो भाई साहब, ये इसकी शैतानियाँ, पता नहीं क्या यार, इसको मेरी बोतल से इतना, इस बोतल से इतना लगाव है इसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या ही है। वो इसको लेके पानी पीना स्टार्ट कर देगा और इसका पाइप निकाल के ये देखो इसका चिथड़े उड़ा देगा। तो इसका दूसरा पार्ट मिल गया, वो कहाँ, डस्टबिन में फेंक दिया था। बेटा
तो ऐसे चीजें हमारी डस्टबिन में फेंकना स्टार्ट कर देगा अब। भाई साहब बहुत सब डस्टबिन में डाल देता है ये। बहुत शैतान होता जा रहा है ये लड़का हमारा। हाँ ये देख लो, है भी अभी मेरा हो गया वो तो अब है ही नहीं। तो ये देख रहे हो भाई साहब, देसी जुगाड़ हमने करा हुआ है सो दैट ये कबर्ड खोल ना पाए। वैसे तो चाइल्ड लॉक्स आते हैं बट पंगा उनके साथ वही रहता है ना कि एक बार वो चिपक जाए तो फिर उनको ना हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये रेंट वाला ही घर है तो हमने सोचा कि नहीं मंगाते, ये अपना देसी जुगाड़ हमने कर रखा है। बट उसके बाद भी भाई ये लड़का ये ड्रॉर्स खोल लेता है और यहाँ से फिर चीज़ें निकाल निकाल के इधर उधर फेंकता रहता है। हाँ जी हाँ। और आदित्य ना अपने वही दोस्तों के साथ रुक गया है क्योंकि उसका ना बड़ा सही रहता है कि उसको शायद 10 वर्क फ्रॉम होम मिलते हैं एक महीने में। हाँ 9 या 10 उसको ऐसे वर्क फ्रॉम होम मिलते हैं, तो वो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन ही जाता है। तो अभी वो गया है ना मंडे को, तो आज चला गया, देन ट्यूसडे चला जाएगा, देन वेडनेसडे को वो वापस आ जाएगा। तो ये उसका बढ़िया हो जाता है, नहीं तो हमें तो भाई सब 5 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। पता नहीं तुम्हारा कब होगा भाई। अब बोल तो रही है सरकार ने, बोलता है अब तो गवर्नमेंट ऑफिसेस भी शायद 3 दिन के लिए 2 दिन ऑफ रहेगा। पर देखो कंपनी तो आया नहीं है। मोदी जी की सुन ले कंपनी तो बढ़िया हो जाएगा। तो बस भाई ऐसी अपनी थोड़ी सी चिल लाइफ अभी हो रखी है, एक हफ्ता और चलने वाली है। देन उसके बाद भाई जब फिर नई टीम में अपनी हो जाएगी एंट्री, उसके बाद तो फिर मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेल के काम करना ही पड़ेगा, तब का तब देखेंगे। फिलहाल भाई अब बस डिनर करेंगे एंड करते हैं इस व्लॉग की भी समाप्ति। हाँ अच्छा बंद कर रहे हैं, बस बंद कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, बाय कर दो, टाटा कर दो जी, टाटा टाटा। बाय।